अब बात करेंगे जयपुर से बड़ी खबर की। एसीबी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पंचायती राज विभाग के एक्शियन पर कार्रवाई जारी है। बुधवार से यह कार्रवाई जारी है। रामाताल मीणा पर यह कार्रवाई की जा रही है। जयपुर और अन्य जगहों पर एसीबी ने लॉकर की तलाशी ली है। 560 ग्राम सोना मिला है। करीब 72 लाख रुपए का सोना यह पाया गया है। इंदिरा गांधी नगर एसबीआई ब्रांच में मीणा का लॉकर है। तो जयपुर से बड़ी खबर, एसीबी का बड़ा एक्शन। पंचायती राज विभाग के एक्शियन है रामाताल मीणा, जिनके ऊपर बुधवार से ही ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। उनके कई ठिकानों पर हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। कई ठिकानों पर उनकी कार्रवाई की गई, संपत्तियों को कार्रवाई की गई। 115 जो उनकी आय है उससे 115 गुना ज्यादा उनकी आय नजर आई है। अगली खबर चुरू से है, जहां टटलू गैंग पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने टटलू गैंग के 7 ठगों को गिरफ्तार कर एक बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। आरोपी हरियाणा के कई जिलों के रहने वाले हैं, जो असली नोटों को ऊपर और नीचे डमी नोट लगाकर नकली गड्डियां तैयार कर लोगों को कई गुना मुनाफे का लालच देकर ठगी कर रहे थे। आरोपी त्योहारी सीजन में करीब 3 करोड़ के डमी नोट बाजार में खपाने की फिराक में थे। वहीं कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने बताया कि चुरू के वार्ड संख्या 47 के हरिराम ने रिपोर्ट दी थी कि दीपावली के लिए निकाले गए 50,000 रुपए के बदले आरोपियों ने उसे 10 लाख रुपए देने का झांसा दिया। हाईवे पर ले जाकर आरोपियों ने उसे 50,000 रुपए ले लिए और बदले में सफेद कागजों की डमी गड्डियां थमा दी। जिन्होंने एक रिपोर्ट पेश की कि मेरे साथ 50,000 रुपए ठगी हुई है। कुछ लोग आए हुए हैं और चुरू शहर में और इस तरीके की वारदात मेरे साथ हुई, जिस पर प्रकरण दर्ज कर एसपी साहब के निर्देशन में टीम का गठन हुआ। इन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए NS 52 पर आदित्य होटल के में रुके हुए 7 व्यक्ति थे, जिनको वहां से दस्तयाब किया। उनके पास करीब 3 करोड़ के डमी नोट मिले। जिम में घुसकर कारोबारी रमेश रुनानिया की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य शूटर सहित 3 आरोपियों को गुरुवार को पश्चिम बंगाल में पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाशों को राजस्थान लाने के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। देखिए रिपोर्ट। व्यापारी हत्याकांड, पुलिस बनी काल। 1-1 लाख के इनामी 3 शूटर गिरफ्तार। सरेआम मर्डर का बंगाल कनेक्शन। मन में ना पुलिस का खौफ था, ना ही कानून का किसी तरह का डर। सरेआम जिम में व्यापारी रमेश रुनानिया को गोली मारकर फरार हो गए, लेकिन अब पुलिस इन बदमाशों के लिए काल बन गई है। हत्याकांड के 3 मुख्य आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों पर 1-1 लाख का इनाम भी घोषित था। यही देखना है कि इन आरोपियों को गिरफ्तार करने का जो पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो और एक आरोपी जो अभी तक इस पूरे केस में फरार है, वो कहाँ है, वो कोलकाता में ही है और या वो दूसरे कहीं जगह पे छुपा है, उसका भी जांच अभी चल रहा है। इन बदमाशों की गिरफ्तारी का एक सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें एक बदमाश एक घर की छत से कूदकर भागता हुआ दिख रहा, जबकि उसके पीछे पीछे बाकी बदमाश भाग रहे हैं। लेकिन पुलिस ने बंगाल पुलिस की मदद से इन तीनों बदमाशों को गणपत गुर्जर, धर्मेंद्र गुर्जर और महेश गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी गणपत और महेश मकराना के बोरावड़ और धर्मेंद्र अजमेर के रहने वाले हैं। इस हत्याकांड में शामिल 1 लाख का इनामी बदमाश बोरावड़ निवासी जुबैर अहमद अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं। इन बदमाशों को पकड़ने के लिए 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की 20 टीमें राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में एक हफ्ते छापेमारी कर रही हैं। हत्या के बाद पीछा कर रही टीमों को नरेना में 5 जिगाना पिस्टल सहित हथियारों से भरा बैग मिला था। पुलिस को अंदेशा है कि ये वही हथियार है जो हत्याकांड में काम में लिए गए थे। दरअसल कुचामन सिटी में 7 अक्टूबर की सुबह जब लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे, हर रोज की तरह कारोबारी रमेश रुनानिया भी जिम में पहुंचे, लेकिन पहले से ही घात लगाए बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। गोली लगने से उनकी मौत हो गई, जिसके बाद आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर 2 दिन तक कुचामन थाने के बाहर स्थानीय लोगों ने धरना दिया। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग के वीरेंद्र चारण ने ली, जिसके बाद पुलिस ने
गैंगस्टर के इशारे पर शूटरों की मदद करने वाले नाबालिग सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन बदमाशों का पुलिस ने जुलूस भी निकाला, जबकि पुलिस ने हिस्ट्री शीटर शफीक के कैफे का अतिक्रमण तोड़ा और जिम को भी सील कर दिया। फिलहाल पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार इन 3 बदमाशों से पूछताछ में कई खुलासे होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। दौसा के लालसोट में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी कार्यालय में सहायक प्रशासनिक अधिकारी सहित 3 कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी दौसा की टीम ने यह कार्रवाई डीएसपी नवल किशोर मीणा के नेतृत्व में की। एसीबी के डीएसपी नवल मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में सहायक प्रशासनिक अधिकारी समंदर सिंह गुर्जर, संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर हंसराज सैनी और चतुर्थ श्रेणी संविदा कर्मचारी विष्णु कुमार सैनी शामिल हैं। ये तीनों कार्मिक ठेकेदारी का डी क्लास लाइसेंस की मैंने पीडब्ल्यूडी खंड लालसोट में डी क्लास ठेकेदारी के लाइसेंस के लिए आवेदन किया है, जिसको जारी करने के एवज में सहायक प्रशासनिक अधिकारी समंदर सिंह और कंप्यूटर ऑपरेटर अंशराज कल से 5,000 रुपये और 2,500 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। शिकायत पर कल वेरिफिकेशन कराया गया। वेरिफिकेशन के टाइम सहायक प्रशासनिक अधिकारी समंदर सिंह ने 1,500 रुपये प्राप्त कर लिए तथा 3,500 रुपये पेंडिंग रखी गई। दीपावली से पहले राजस्थान में मिलावटखोरों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। जयपुर के मुहाना इलाके में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत शाही सिक्का और क्रेन ब्रांड के संदिग्ध रिफाइंड मूंगफली तेल के 3 सैंपल लिए गए और 570 लीटर तेल सीज किया गया। लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी से 1100 लीटर सरसों तेल भी जब्त हुआ। झुंझुनू जिले में भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बुहाना में 118 किलो नकली कलाकंद और 216 लीटर खाद्य तेल जब्त कर नष्ट किया गया। मिठाइयों में सोयाबीन तेल की मिलावट पाई गई। कोटपुतली बैरोड जिले में नीमराना के यादव रसगुल्ला भंडार का पर छापे में 18 क्विंटल मिलावटी मिल्क केक जब्त कर मौके पर नष्ट किया गया। सभी जिलों में जांच टीमें अलर्ट मोड में हैं और दीपावली तक सघन अभियान जारी रहेगा। धौलपुर में जिले के मेडिकल कॉलेज और जनाना अस्पताल में कर्मचारियों ने 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार कर वेतन न मिलने के खिलाफ विरोध जताया। सुबह 9 से 11 बजे तक कंप्यूटर ऑपरेटर और सफाई कर्मी हड़ताल पर बैठे रहे, जिससे अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। पंजीकरण काउंटर बंद रहे और सफाई कार्य रुकने से मरीजों और परिजनों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें पिछले 2 से 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है। कई बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। एक कर्मचारी ने बताया कि बिना वेतन के काम करना मुश्किल हो गया है। घर का खर्च, बच्चों की फीस तक देना कठिन हो गया है। नहीं आई है, 3 महीने से क्यों नहीं आई है वो हमें पता नहीं है, क्यों नहीं आई है। कलेक्टर सर के पास गए, कलेक्टर सर ने बोला पीओ सर के पास जाओ, पीओ सर के पास गए तो बोले कलेक्टर सर के पास जाओ। हम इतना परेशान हो रहे हैं, ट्राइबल कर रहे हैं, वो हमको पता है हम क्या कर रहे हैं। इतनी मतलब इतना हमें प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। प्लीज कृपया करके हम हाथ जोड़े की विनती है, हमारी सैलरी लाइए, दीजिए। और हम अपनी सैलरी अपनी मेहनत की मांग रहे हैं, किसी से भी नहीं मांग रहे हैं। मेवाड़ की धार्मिक परंपरा और आस्था का केंद्र बिंदु माने जाने वाले उदयपुर के प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में इस वर्ष 5 दिवसीय दीपोत्सव का आयोजन 18 से 22 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस दौरान मंदिर परिसर भक्ति, आस्था और मेवाड़ की सांस्कृतिक धरोहर से सराबोर रहेगा। देखिए रिपोर्ट। महालक्ष्मी मंदिर में दीपोत्सव। स्वर्णाभूषणों से होगा लक्ष्मी जी का श्रृंगार। हर साल मंदिर में दर्शन करने आते हैं लाखों श्रद्धालु। दीपावली पर्व पर जहां बाजारों में रौनक है, तो वहीं धन धान्य की देवी लक्ष्मी जी की पूजा के इस पर्व पर इस बार उदयपुर के प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में विशेष आयोजन हो रहा है। 18 से 22 अक्टूबर तक मंदिर में रोजाना लक्ष्मी जी की विशेष श्रृंगार होगा और कई कार्यक्रम होंगे। उदयपुर के बटियान चौटा स्थित माता महालक्ष्मी के मंदिर में दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी है और अब भक्तों को यहाँ पहुँचने का सिलसिला भी जारी है। कल धनतेरस है, उससे पहले आप देखिए कि
माँ महालक्ष्मी के मंदिर पर विशेष साज सज्जा की गई है। सबसे पहले मैं दर्शन आपको करवाऊंगा। आप माता महालक्ष्मी के दर्शन धनतेरस से ठीक एक दिन पहले के आप देखिए कि विशेष दर्शन मनमोहक दर्शन और युद्ध मंदिर है बटियान चोट्टा में स्थित महालक्ष्मी का मंदिर, जो कि उदयपुर वासियों की प्रमुख आस्था का केंद्र है। 5 दिन तक माता जी के स्वर्ण आभूषण से श्रृंगार किया जाएगा, स्वर्ण पोशाक धारण कराई जाएगी, चांदी की पोशाक धारण कराई जाएगी, नए नए तरीके के श्रृंगार कराए जाएंगे और प्रातः 4:30-5 बजे प्रातःकाल दर्शन खुलेंगे कल धनतेरस के। उसके बाद संध्या आरती 9 बजे, प्रातःकाल आरती 9 बजे, फिर भोग लगेगा माता जी के और इसी तरह लगी रहेगी। दीपोत्सव के दौरान मंदिर में दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर श्रीमाली जाति संपत्ति व्यवस्था ट्रस्ट की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। 5 दिवसीय आयोजन को लेकर स्वच्छता, सुरक्षा, रोशनी, दर्शन व्यवस्था और अन्नकूट प्रसाद वितरण के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया है। उदयपुर का महालक्ष्मी मंदिर गजलक्ष्मी स्वरूप का प्रतीक है, जिसमें माता गजानन पर विराजमान है, जो समृद्धि, शक्ति और स्थायित्व का प्रतीक माना जाता है और हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो क्योंकि माता महालक्ष्मी के पूजा अर्चना का पर्व है, तो महालक्ष्मी के विशेष श्रृंगार किए जाएंगे, यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना होगी और यहाँ के पूरे मार्ग पर विशेष साज सज्जा की गई ताकि यहाँ आने वाले जो भक्त है वो दीपावली का पूरा आनंद ले सके। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। दीपावली पर्व को लेकर लेक सिटी उदयपुर के बाजारों में रौनक परवान पर दिखाई दे रही है। सुबह से ही शहर के बाजारों में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं, जहां लोग सजावटी सामान, मिठाइयां और लाइटिंग की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाजारों में लोगों की भीड़ को देखते हुए व्यापारी वर्ग में भी काफी उत्साह नजर आ रहा है। लोग स्वदेशी सामानों के साथ रंग बिरंगी लाइटें खरीदना पसंद कर रहे हैं, जिससे वह दीपावली के पर्व पर अपने घर को भव्य रूप से सजा सकें। रोशनी का पर्व दीपावली पर्व को लेकर लेक सिटी उदयपुर में खासा उत्साह देखा जा रहा है। हम इस समय मौजूद है उदयपुर के दान मंडी क्षेत्र में, जहां पर लाइटिंग से लेकर, मिठाइयों से लेकर, कपड़ों से लेकर और जो घर के सजावने की जो सामग्री है उनकी दुकानें पूरी तरह से सज चुकी है और ये पूरा मार्केट जो है कि पिछले 2 दिनों से परवान पर आ गया और आप देखें कि लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है और जो लाइटिंग की सामग्री बिक्री हो रही है, मिठाइयों की बिक्री हो रही है और जो सजाने की जो सामान है उनकी लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह का मार्केट अभी आया है उठाव में, किस तरह की बिक्री हो रही है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। बहुत अच्छा उठाव है, हल्की सी महंगाई ज़रूर बढ़ी है लेकिन अभी पब्लिक में बहुत उत्साह है दीपावली को लेकर। कल धनतेरस का पर्व है, उसकी आज ग्राहकी बहुत तेज़ है बाज़ार में और हमारे मिठाइयों में भी सभी तरह की मिठाइयाँ, मिक्स मिठाइयाँ अवेलेबल है, होलसेल रेट पर भी और ऑर्डर भी लिए जा रहे हैं। और हम सभी दर्शकों को, आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं इसी आशा के साथ। देखिए हर व्यापारी में उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, आज कैसा बूम है, कितना उत्साह लोगों में। अभी तो बहुत उत्साह है लोगों में। अभी 4 दिन की पूरी त्योहार की सीजन बाकी है, ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा होप्स है सबको। देखिए व्यापार में जो सबसे बड़ी बात है कि खुशी का माहौल है कि हर तरह का व्यापार यहाँ पर किया जा रहा है और लाइटिंग से लेकर जो है कि मिठाइयों से लेकर यहाँ तक कि कपड़ों से लेकर और अन्य जो सामग्री होती है दुकानदार पे सजाने की, उसको लेकर लगातार जो है कि खरीदारी की जा रही है और 3 दिनों तक ये बूम पूरे मार्केट में रहने वाला है। आप देखिए पूरा मार्केट जो है लाइटिंग से सजा हुआ है। यहाँ पर लगातार पिछले 2 दिन से लोग जो है यहाँ खरीदारी कर रहे हैं जमकर। चाइनीज़ लाइटिंग से लेकर इंडियन लाइटिंग, खासकर इंडियन लाइटिंग को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छी होती है लेकिन रेट जरूर महंगी होती है और अवॉइड भी की जा रही है चाइनीज़ लाइटों पर। और ये 2 दिनों तक लगातार जो है कि खरीदारी चलेगी और यहाँ पर जमकर बिक्री भी होगी। हम लेज़दकनी, न्यूज़ 18 उदयपुर।